आ गए आप लोग? वेलकम बैक. So first of all, in this video, we are going to start the first tense, which is simple present tense. एक बात बताता हूँ इस टेंस के बारे में. सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी टेंस में होती हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है. जैसे कि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इंडिया में कौन सी चलती हैं? सुजुकी की. तो जो सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी तो एक्सीडेंट्स भी उसी के ज़्यादा होंगे. जाहिर सी बात है. क्योंकि बोलचाल में, लिखने में इस टेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए गलतियाँ भी इसी में ज़्यादा होंगी. देखो, जो कोई भी इंसान, जानवर या प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, वो सभी चीज़ें कुछ ना कुछ घटनाक्रम से जुड़ी हैं. जैसे मैं कुछ करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ. ये सब बातें जो हैं मेरी आदतन हैं या रूटीन की बातें हैं. समाज में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेलर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, मेन हैं, विमेन हैं. हर इंसान से कोई ना कोई काम जुड़ा हुआ है, चाहे वो रूटीन वाइज हो या फिर आदतन. अब हर उस काम को जो हम आदतन करते हैं या रूटीन वाइज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा हम बताते हैं. अब कौन कौन से लोग हैं जो काम करते हैं और उन काम करने की वजह से उनको कर्ता कहते हैं? जैसे मैं, आई, यू, तुम जो वीडियो देख रहे हो, और यू जो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, दे, वे जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, हम मीन्स सारे लोग, मेरी पूरी टीम, एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर, ये सब लोग हम हैं. अब ये सब लोग हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. आप वीडियो देख रहे हो, वो जो है जो नहीं देख रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं ना देखने का. मैं कर रहा हूं बोलने का, आपको टेंसेस सिखाने का. ऐसे ही मेरी टीम है जो इस वीडियो के बाद उसे एडिट करेगी. हाँ, कुछ गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हम फिजूल नहीं बोल सकते वीडियो में, वरना पब्लिक कहेगी बोर करता है. चलो खैर, टेंसेस की बातें करते हैं. इसके अलावा वह लड़का, वो जो उस वीडियो में आया था, वह लड़की, वही वीडियो में आई थी. शी एंड ही, लड़के को ही बोलेंगे, लड़की को शी बोलेंगे. मैन को ही बोलेंगे, वुमेन को शी बोलेंगे. देन टेलर, इंजीनियर, एक सिंगुलर. वो पहले जो बताए थे वो प्लूरल थे, बहुवचन. ये सिंगुलर हैं. इंजीनियर, डॉक्टर, टेलर और हाउसवाइफ, मैन एंड वुमेन भी. अब आते हैं हम उन कार्यों पर जो हम दिन भर में करते हैं. जैसे हम खेलते हैं. कुछ लोगों ने खेलना छोड़ दिया होगा, जिम्मेदारियों का बोझ इतना है. एनीवेज, फिर भी प्लेफुल तो रहो कम से कम. मैं उस स्पोर्ट की बात नहीं करता. जरूरी नहीं आपको बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है या टेनिस खेलना है. नो, बी प्लेफुल इन एवरी सिचुएशन. वो स्पोर्ट्स हैं. मैं प्लेफुल होने की बात कर रहा हूँ, मैं खेल की बात कर रहा हूँ. खेल हर चीज़ में होता है. खेल से हमारा मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं है. इट कैन बी एट द लेवल ऑफ माइंड टू. अब आते हैं उस बात पर जो टेंसेस से जुड़ी है. प्ले, खेलना, ईट, खाना, स्लीप, सोना, ड्रिंक, पीना, सिर्फ पानी. हाँ, जूस भी चलेगा. अब कैसे इन सब्जेक्ट्स को जो मैंने पहले बताए थे, आई, वी, यू, दे, राइट, इनको जोड़ना है इन शब्दों से विदाउट लर्निंग द रूल्स. आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले एंड दे प्ले. इंजीनियर्स प्ले, डॉक्टर्स प्ले, टीचर्स प्ले, हाउसवाइव्स प्ले, टेलर्स प्ले, मेन प्ले, विमेन प्ले. ये तो हुआ हमारे जो सब्जेक्ट्स थे उनके हिसाब से. अब दूसरे सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर हैं, एक वचन हैं,
वह, शी लड़की, शी प्लेज, ही प्लेज। इट हम यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो या तो नॉन लिविंग हैं या फिर जानवरों के लिए, या एक ऐसे बच्चे के लिए जो यूनिसेक्सुअल माने जाते हैं, जो लगभग 2 से 3 साल की उम्र के, उनको हम शी और ही में डिवाइड नहीं करते, एटलीस्ट कहीं तो हम डिवाइड नहीं करते। अब इट प्लेज, द बॉय प्लेज, विष्णु प्लेज, माई फ्रेंड अमित, जस्ट अज्यूम इट, इट्स अमित, अमित प्लेज, दीज आर द नेम्स, सिंगुलर। अमित अकेला है, मैं भी अकेला हूं। द टेलर प्लेज, इंजीनियर प्लेज, अ हाउसवाइफ प्लेज, अ मैन प्लेज, अ वुमन प्लेज। अब मान लो ये सभी काम वो नहीं करते हैं, ऐसा होता नहीं, लेकिन अजूम करने में क्या जाता है, मैथ्स में भी तो अजूम करते हैं, तो आज इंग्लिश में करके देखते हैं। लेट्स सी क्या फर्क पड़ता है, क्या बदलाव आता है हमारी जिंदगी में, क्या हम टेंस सीख भी पाएंगे इस वीडियो के बाद, ये तो आप जज करोगे, अंत तक देखोगे तो। अब आते हैं, मान लो ये काम नहीं करते, तो पहले वाले जो सब्जेक्ट्स हमने रखे थे, आई, वी, यू, दे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, टेलर्स, हाउसवाइफ्स, मेन, वीमेन, इनके साथ हम लगाते हैं डू नॉट, यदि नहीं बनाना है, मीन्स नहीं वाले वाक्य बनाने हैं। तो I do not play, we do not play, you do not play, they do not play. Teachers do not play, engineers do not play, tailors do not play, housewives do not play, men do not play and women do not play. But English culture के हिसाब से और speaking के हिसाब से, हाँ एग्जाम में लिखोगे, एकेडमिकली लिखोगे, 12th तक तो मार्क्स कर जाएंगे, बट बोलने में तो ऐसे ही बोला जाएगा, तभी तो बराबरी कर पाएंगे कॉन्वेंट वालों की। अब सुनिए, आई डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, इंजीनियर्स डोंट प्ले, डॉक्टर्स डोंट प्ले, विमेन डोंट प्ले, मेन डोंट प्ले, चिल्ड्रन डोंट प्ले, हाउस वाइव्स डोंट प्ले, दैट वे। अब आते हैं उन पे जो हमने अलग रखे हुए हैं। शी डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, इट डज नॉट प्ले, the boy does not play, the girl does not play, the man does not play, the woman does not play, tailor does not play, engineer does not play, doctor does not play, that way. अब इन्हें भी doesn't से जोड़ेंगे, कल्चरली भी तो सीखना है, क्योंकि जब तक कल्चर लैंग्वेज का नहीं आएगा, इंग्लिश में ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, सब बनावटी लगेगा, और बनावटी चीजें आपको भी पता बनावट तक ही रह जाती है, वो मजा नहीं दे पाती लाइफ में जो मिलना चाहिए। शी डजंट प्ले, ही डजंट प्ले, इट डजंट प्ले, द बॉय डजंट प्ले, विष्णु डजंट प्ले, अमित डजंट प्ले, एंड वो सुमित डजंट प्ले, द डॉक्टर डजंट प्ले, द टीचर डजंट प्ले, द टेलर डजंट प्ले, द हाउसवाइफ डजंट प्ले, द मैन डजंट प्ले, द वुमन डजंट प्ले, दैट वे। सो ये हमने सीखे कुछ सेंटेंसेस। अब आते हैं क्वेश्चंस पर कि कैसे इन्हीं वर्ड से क्वेश्चंस बनाने हैं। तो जो सब्जेक्ट्स इस तरफ हैं, डू आई प्ले, डू आई ईट, डू आई कुक, डू आई ड्रिंक, डू वी प्ले, डू वी ईट, डू वी ड्रिंक, डू वी कुक, डू यू प्ले, डू यू ईट, डू यू ड्रिंक, डू यू कुक, डू दे प्ले, डू दे ड्रिंक, do they eat, do they cook, that way. Similarly here, does she play, does she cook, does she eat, and does she drink? Does he eat, does he sleep, does he cook, and does he eat? Does it eat, does it play, does it cook? No, it can never cook because it is a child, and no child at the age of 3 starts cooking. So forget about it. So it के साथ इस वर्ब का यूज नहीं करना है अभी, बाद में देखते हैं कैसे करते हैं। बच्चे खेलते तो है अपनी किचन जो होती है, टॉय किचन एंड डॉल हाउस, बाबी। ओके, सो डज अ मैन प्ले,
Does a woman play? Does the tailor play? Does the doctor play? Does the engineer play? That way. So अब चलते हैं हम कि प्रश्न तो हमने बना लिए लेकिन do और does की मदद से अब हम बनाते हैं क्वेश्चंस why, what means WH words से. Why do I play? Why do I cook? Why do I eat? Why do I sleep? Similarly, why do you play? Why do you cook? Why do you sleep? And why do you eat? So यही चीजें करनी है इस तरफ के सब्जेक्ट्स के साथ और यही चीजें यहां करते हैं. Why does she play? Why does he play? Why does it play? And why does a man play? और यही चीज़ें फिर से दोहरानी है. यदि आप टोटल सेंटेंसेस जो इंग्लिश के बोले गए हैं इस वीडियो में उन्हें कैलकुलेट करो तो कम से कम 60 सेंटेंसेस हो जाते हैं और 60 सेंटेंसेस को बोलने में लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं. और आपको सिर्फ ये करना है कि 10 से 12 मिनट हर रोज एवरी डे यू हैव टू स्पीक दीज सेंटेंसेस विच यू वॉच इन माई वीडियोज. धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी इन्हें बोलने की. और कहाँ इस्तेमाल करना है? दिन भर के वो काम जो हम आदतन करते हैं, रूटीनली करते हैं. कुछ प्राकृतिक काम है जो प्रकृति द्वारा होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं भगवान पर. जैसे बारिश होती है, इट रेन्स, सो इट जगह ले लेता है भगवान की. ऐसे ही हम सीख जाएंगे कुछ और सेंटेंसेस धीरे धीरे. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेसिक जो रूल्स हैं मैंने बिना बताए ही आपको सिखा भी दी, लेकिन आपको सीधा पानी में जंप करना है. रूल सीखते नहीं बैठ जाना है किनारे पे, क्योंकि किनारे पे बैठा हुआ किनारे पे ही बैठा रहता है. वो उस पानी में तैरने का मजा नहीं ले पाता और वो किनारे पे बैठना एक सजा बन जाता है. ऐसे तो आएगी इंग्लिश बातों बातों में. कुछ और बातें सिखाऊंगा आने वाले एपिसोड्स में. टेंसेस कब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. देखते रहिए 2-4 और वीडियोस, मजे लेते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश. टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज टेंशन कैन लीड टू हेल्थ हैजर्ड्स. टेंशन से सेहत खराब होती है और खराब सेहत से जिंदगी का मजा नहीं आता. तो आज आपने कुछ सीखा, ये आप बताना. कमेंट सेक्शन है ना, वो आपकी मर्जी है. लिखिएगा कुछ भी जो भी मन में आए. फिजूल लगे बातें तो फिजूल कहिए. बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स मी. देन ओनली वी विल बी एबल टू लर्न ऑनेस्ट, प्योरली एंड विद ओरिजिनलिटी. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो. आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और बातें. जैसे वो कहते हैं इंग्लिश बोलने के लिए माहौल चाहिए. तो माहौल कैसे बनता है? क्या सब लोग अमेरिका जाके बैठ जाए, या सब लोग ऐसी जेंट्री में जहां इंग्लिश ही बोली जाती है? यही इसी जगह जहां भी आप हैं वही माहौल बनेगा. जो कुछ है आपके पास उसी से बनेगा. कुछ नहीं खरीदना है, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखनी है मिनिमम एफर्ट्स के साथ, मैक्सिमम इंटेंशन के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय.